Good morning, students. In the previous class, we have studied about life in the northern mountains. Students, हम लोग पिछली क्लास में नॉर्दर्न माउंटेन्स में जो स्टेट्स हैं वहाँ के लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे थे और इससे में हम लोगों ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बारे में स्टडी किया था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोग को उत्तराखंड और सिक्किम ले चलूँगा। उम्मीद है आप लोगों ने पैकिंग कर ली होगी, तो लेट्स गो, चलते हैं उत्तराखंड। द स्टेट ऑफ उत्तराखंड केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड जो स्टेट है ये 9 नवंबर 2000 को एक्सिस्टेंस में आया। पहले ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, है ना, और वहाँ से अलग होकर के ये उत्तराखंड स्टेट बना। देहरादून इज़ द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। इस स्टेट की कैपिटल कहाँ है? देहरादून। द हिल्स इन उत्तराखंड इंक्लूड हाई रेंजेस। उत्तराखंड में जो हिल्स हैं वहाँ पर काफ़ी हाई रेंजेस हैं, जैसे गढ़वाल और कुमाऊँ। उत्तराखंड के लोगों की अगर ऑक्यूपेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है? एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग। द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर राइस, वीट, मेज एंड वेजिटेबल्स। अगर उत्तराखंड की हम लाइफ स्टाइल की बात करें तो हिंदी एंड गढ़वाली आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हियर। यहाँ पे हिंदी और गढ़वाली मुख्य रूप से बोली जाती है। मेनी ट्राइब्स लिव इन दिस स्टेट। इस स्टेट पे कई सारे ट्राइब्स भी रहते हैं, है ना। ट्राइब्स मीन्स जो आदिवासी लोग होते हैं, है ना, उन्हें बोलते हैं। भोटिया ट्राइब इज़ द मोस्ट कॉमन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या में रहने वाली जो ट्राइब है वो कौन है? भोटिया। दे आर हिंदूज। वे लोग हिंदू हैं, बट मेनी ऑफ देम ऑल्सो फॉलो बुद्धिज्म। वे लोग हिंदू हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। भोटिया मेन, जो भोटिया में जो पुरुष होते हैं वो क्या पहनते हैं? भोटिया मेन वियर अ लॉन्ग कोट विथ पायजामा एंड अ कैप, while women wear a short sleeved coat called चूंग। तो भोटिया जो लोग होते हैं उनमें पुरुष जो मेन होते हैं वो लॉन्ग कोट पहनते हैं और साथ में पायजामा पहनते हैं और ऊपर एक टोपी पहनते हैं सिर पे, जबकि वुमेन जो हैं वो शॉर्ट स्लीव कोट पहनती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? चूंग कहते हैं। उत्तराखंड के अगर फेमस प्लेसेस की बात करें तो हिल स्टेशंस लाइक नैनीताल, मसूरी लाई इन दिस स्टेट। द फेमस पिलग्रिम सेंटर, यहाँ जो पिलग्रिम सेंटर है वो क्या क्या है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, है ना। उत्तराखंड स्पेशल, द गंगोत्री एंड द यमुनोत्री ग्लेशियर आर द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना। ये गंगोत्री और यमुनोत्री जो ग्लेशियर है ये ओरिजिन पॉइंट है गंगोत्री गंगा रिवर का और यमुनोत्री यमुना का, ठीक है। बासमती राइस ऑफ देहरादून इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। देहरादून में जो बासमती राइस होती है ना, वो काफ़ी फेमस है पूरे वर्ल्ड में। तो उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ नैनीताल और मसूरी हिल स्टेशंस हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सब पिलग्रिम सेंटर है, ठीक है। गंगोत्री यमुनोत्री जो ग्लेशियर है, जो कि यमुना और गंगा और यमुना की ओरिजिन पॉइंट है वो यही है, और यहाँ की जो बासमती राइस है देहरादून की, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो उत्तराखंड के बाद आइए चलते हैं सिक्किम। सिक्किम इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये इंडिया के बहुत छोटे स्टेट्स में से एक है। इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न हिमालयाज बिटवीन नेपाल एंड भूटान। यह नेपाल और भूटान के बीच में, जैसे आपने जब इंडिया का मैप देखा होगा तो ये वाला पार्ट आपने देखा होगा इस तरह से, है ना, इस तरह से जो मैप है, तो यहाँ पे नेपाल है और यहाँ पे भूटान है, और ये जो बीच का पॉइंट हो गया ये आपका सिक्किम, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, जब भी आप इंडिया का मैप देखेंगे तो इस तरह से जो उठा हुआ हिस्सा है ना, ऐसे नेपाल और भूटान के बीच में, ये आपका क्या सा कौन सा जगह है? सिक्किम है। The name Sikkim has been derived from the word Sukhin
ये जो वर्ड है सिक्किम, जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये सुखिम वर्ड से आया है, ठीक है। डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सुखिम विच मीन्स हैप्पी होमलैंड। इसका मतलब क्या होता है? हैप्पी होमलैंड होता है। द कैपिटल ऑफ सिक्किम इज गंगटोक। इसका जो कैपिटल है, सिक्किम की जो कैपिटल है वो क्या है? गंगटोक है। माउंट कंचनजंगा द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज इज इन सिक्किम। जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। सेकंड नंबर पे K2 है और थर्ड नंबर पे जो है माउंट कंचनजंगा, वो कि सिक्किम में ही मौजूद है। अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग हियर आर बुद्धिज्म। यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर लोग क्या हैं? बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। वहाँ के लोग बुद्धिज्म हैं। दे वियर लूज एंड कलरफुल क्लॉथ्स। वे लोग जो बुद्धिज्म होते हैं वो क्या पहनते हैं? लूज और कलरफुल क्लॉथ्स पहनते हैं, काफ़ी ढीले ढाले और रंगीन कपड़े पहनते हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वीमेन इज़ कॉल्ड बाकू। यहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है ना, औरतों की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसे बाकू कहते हैं। एंड द मास्क डांस ऑफ सिक्किम इज़ वेरी पॉपुलर। यहाँ का जो मास्क डांस है, वो चेहरे पर मास्क लगा करके और डांस वो लोग करते हैं, वो यहाँ सिक्किम में काफ़ी पॉपुलर है। द पीपल हियर ईट राइस। यहाँ के लोग राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स है ना खाते हैं। दे ऑल्सो ईट पॉर्क। वे लोग पॉर्क भी खाते हैं। पॉर्क मीन्स होता है सुअर का मांस, ठीक है। तो यहाँ सिक्किम के लोग खाते हैं। और फेमस प्लेसेस यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पर बहुत सारे मोनास्ट्रीज हैं। मोनास्ट्रीज मतलब होता है स्टूडेंट मठ, ठीक है। जो बौद्धिस्ट लोग होते हैं ना, उनके बौद्धिस्ट जो होते हैं उनके रहने की जगह, यानी जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह को मोनास्ट्री कहा जाता है। तो यहाँ पे सिक्किम में बहुत सारे क्या है? मोनास्ट्रीज भी हैं। रुमतेक मोनास्ट्री इज ए लैंडमार्क ऑफ सिक्किम। रुमतेक जो एक मोनास्ट्री है वो यहाँ का क्या है? लैंडमार्क है, मतलब इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट मोनास्ट्री है वहाँ का, सिक्किम का। देखिए जो इमेज आप देख रहे हैं मेरे इमेज के पीछे, ये रुमतेक मोनास्ट्री है जो कि सिक्किम का काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है। इसको हम उसका लैंडमार्क भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में कल स्टडी करेंगे। आप इन दोनों स्टेट्स को जो आपने पढ़ा, उत्तराखंड और सिक्किम, इनको आप मैप पे ढूंढिएगा, है ना। ओके, आज के लिए इतना ही।